हमलावरों ने किया घायल तो न्याय मांग रहा परिवार। पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है शहजाद आलम। क्या पीड़ित को मिलेगा इंसाफ? नोएडा सेक्टर 36 का रहने वाला गोलू उर्फ शहजाद आलम और उसका परिवार 16 दिनों से इंसाफ की आस में जख्मों के साथ एक एक दिन काट रहे हैं। दरअसल 12 जून के दिन सुबह करीब 10 बजे फिर 12 बजे इसके दोस्त अक्की चौधरी ने इसे कॉल करके बड़े पार्क में बुलाया। जब ये वहां पहुंचा तो वहां पहले से घात लगाए बैठे कुछ हमलावर, जिनका नाम परम, पीयूष, गौतम, अक्की चौधरी के साथ एक और लड़का जिसे ये नहीं जानता था, वो पहले से मौजूद थे। शहजाद के वहां पहुंचने पर 5 हमलावरों ने चेन, रॉड और चाकू से इस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से ये काफी घायल हो गया और ये जमीन पर गिर गया। वो लोग इसे मृत समझकर वहां से भाग गए। शहजाद के घर वालों को जब ये खबर लगी तो वह मौके पर पहुंचे और तुरंत इसे सेक्टर 39 के सरकारी अस्पताल में ले गए। साथ ही सेक्टर 37 की चौकी में तहरीर दी, लेकिन थानेदार ने सिर्फ तहरीर लेकर मामले में जांच की बात कही। शहजाद के परिवार का आरोप है कि थानेदार ने अलग से एक तहरीर बनाकर मामले में सिर्फ 3 आरोपियों का नाम लिखकर मामूली धारा में मामला दर्ज कर दिया। वहीं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने शुरुआती इलाज देकर आंख के इलाज के लिए एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इसे रेफर कर दिया। एम्स द्वारा किए गए मेडिकल में शहजाद को गंभीर चोटों का जिक्र किया गया है। एम्स में शहजाद की आंख का शुरुआती उपचार करके डॉक्टर ने इसे 16-17 घंटे भर्ती रखने के बाद डिस्चार्ज कर दिया। सेक्टर 37 की चौकी की तरफ से आरोपियों पर मामले में धारा 323 लगाकर चालान कर दिया गया। नाम क्या है? मेरा नाम शहजाद आलम है, प्यार से मुझे गोलू बुलाते हैं। तो ये आपके चोट वगैरह लगी थी, कैसे लगी थी? ये 7 तारीख की बात है, मेरी भांजी का बर्थडे था। तो मेरे मोहल्ले में 2 लड़के रहते हैं यहीं पर ही घर के नीचे, मेरे दोस्त थे पुराने। इनसे कुछ कहा सुनी हो गई थी मेरी, बहस वहस। तो उस दिन के घर वालों ने मैटर सॉल्व करवा दिया था, गाली वाली सब कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। फिर इनने क्या करा, इनने 12 तारीख को, 12 नहीं 11 तारीख को ये लोग किसी और के थ्रू मुझे कॉल करके बुला रहे थे बाहर। मैं गया नहीं। 12 तारीख को मेरी ऑफिस की छुट्टी थी। इनके फिर सुबह कॉल आती है किसी और के थ्रू, ये बुलाते हैं प्यार से कि हाँ भाई आजा मिलने, तेरे से मिलने आए हैं। मैं इनको पहले बहाने वाने मारता हूँ, भाई मैं घर पे नहीं हूँ। वो कहता भाई काफ़ी दूर से तेरे से मिलने आया हूँ मैं, आजा मिलने आजा। मैं चले। कॉल किया था वो कौन था? वो ऐसी दूर का दोस्त था, वो मेरा भी और उनका भी दोस्त था, उसके थ्रू बुलवाया था मुझे। तो ये बुलाते हैं मुझे पार्क में। मैं पार्क जाता हूँ, मैं सोचता हूँ अकेले लड़का है, मैं मिलने चले जाता हूँ। उससे बात कर ही रहा होता हूँ मैं पार्क में बैठ के, इतने में ये 4 लड़के और आते हैं पीछे से। मुझे पता भी नहीं चलता कि पीछे से आए, एकदम से आके एक जना मेरी गर्दन यूँ पकड़ लेते हैं और बाकी एक के हाथ में चेन थी और बाकी एक के हाथ में चाकू थी। और ये एकदम से ना कुछ बात करते हैं ना कुछ कहते हैं, ये मारने पीटने लगते हैं। मेरा चश्मा काफ़ी पावर का है, चश्मा उतरने के बाद मुझे कुछ दिखता नहीं है। ये काफ़ी मारते रहते हैं, जंजीर वंजीर चेन वेन से। मैं मुंडी नीचे करके झुक जाता हूँ ताकि मुँह पे ना लगे मेरे। तो पीठ पे चेन ही चेन मारते हैं मेरे, चाकू सीने पे मारते हैं चाकू। मैं गिर जाता हूँ, वहाँ पे चक्कर से आ जाते हैं, आँख में भी चोट लगती है। उनमें से एक लड़का वीडियो बना रहा था मेरी। ये काफ़ी मारते वारते हैं, मुंह से खून निकलता है, पार्क में लोगों ने भी देखा काफ़ी। फिर ये वहाँ से मार पीट के चले जाते हैं। मैं घर आता हूँ, घर आके घर वालों को बताता हूँ बात। हम लोग नीचे जाते हैं उनके घर वालों को बताने, तो वो दोबारा डंडा वंडा लेके बाहर आ जाते हैं और कहते हैं मैं तो जेल काटूँ और जेल काटना आसान बात है, मैं तो 2-4 दिन में बाहर आ जाऊँगा, ये वो। फिर धमकी उमकी देने लगते हैं। पुलिस से कंप्लेंट करी आपने? पुलिस से कंप्लेंट करी, पुलिस ने कहा, आश्वासन दिया कि हाँ हम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले को 15-17 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है हमारी। जब सुनवाई नहीं हुई तो आप कभी आगे कहीं किसी से और आपने लगाई, प्रशासन से बोला? जी, हम आगे कार्रवाई पर गए थे, सेक्टर 6 में ACP ऑफिस गए थे। वहाँ पे ACP सर को भी मैंने अपनी चोट वोट दिखाई। उनने इंस्पेक्टर साहब, सेक्टर 37 के इंस्पेक्टर साहब को भी कॉल करके बोला कि इनका NCR में नहीं, इनका जो है FIR फाइल करो और उनको गुंडा एक्ट में और जान से मारने की साजिश में उनको अंदर करो। तो इंस्पेक्टर साहब ने ACP साहब को कहा हाँ ठीक है, इनको भेज दीजिए यहाँ 37, इनका रिपोर्ट लिख लेंगे हम 37 गए। इंस्पेक्टर साहब ने कहा हाँ ठीक है, आप जो भी है आप बयान वयान दे दीजिए और जो भी आपकी रिपोर्ट आई है मेडिकल की वो जमा करवा दीजिए, फ़ोटोकॉपी।
हमने जमा करवा दी। उन्होंने कहा ठीक है, कल आपकी रिपोर्ट लिख जाएगी। उस दिन हमें भेज दिया। अगले दिन कॉल करी हमने, अगले दिन वो कहते हैं कि हाँ अभी आपकी रिपोर्ट लिख देंगे, रुक जाइए 1-2 दिन रुक जाइए, अभी कुछ काम चल रहे हैं यहाँ। ऐसी बहाना बनाते रहे। अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। वो लड़के मोहल्ले में नीचे घूमते रहते हैं। जब भी उनके पास से जाओ एकदम छाती चौड़ी करके और ऐंठ में देखेंगे कि हाँ भाई तू आ गया, कैसा लगा पिट के, ये वो। यहीं पर ही खुले में घूम रहे हैं वो। मामले में पुलिस की ढीला हवाली देखते हुए शहजाद और उसका परिवार एसीपी के पास गुहार लगाने गया, तो मामले के संज्ञान में आने के बाद और मेडिकल रिपोर्ट में शहजाद की चोटें देखने के बाद एसीपी ने शहजाद और उसके परिवार को आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही सेक्टर 37 के एसएचओ को कॉल करके मामले में कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, शहजाद और उसके परिवार को धमका रहे हैं और चौकी 37 के एसएचओ जो अपने ही सीनियर की बात की अवहेलना कर रहे हो, वो भला क्यों किसी को इंसाफ दे सकते हैं। परिवार को अब सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जी से उम्मीद है कि वो एक परिवार को इंसाफ दिलाएंगी जो लाचार है, जिसका लड़का अपाहिज होने से तो बच गया लेकिन शरीर के जख्मों के साथ करा रहा है और आरोपियों की धमकियों के आगे झुक नहीं रहा और लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जॉनी टाइम्स के लिए कैमरामैन गजनवी पाशा के साथ अजीत शाक्य, गौतम बुद्ध नगर।